महंगाई के सताए आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। जनवरी में सबसे महंगी बिजली डीजल से 45 रुपए 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपए 43 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मर्दान के करीब जरा मटा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हाई वैल्यूर टारगेटेड मोहसिन कादिर अपने साथी समेत हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले में एसपी रूरल एजाज खान शहीद हो गए। डीएसपी समेत 3 अहलकार जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मोहसिन कादिर की हलाकत बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द 2006 से एक्टिव था। मोहसिन कादिर इलाके का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की गुफ्तगू। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। अबाबिल फोर्स का अहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीद पुलिस ऑफिसर एसपी एजाज खान और मर्दान में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले पुलिस अहलकार की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नमुंतखब अराकीन के एजाज़ में अशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। सदर के इंकार पर प्लान भी तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला ऑफिसर्स आइनी माहिरीन से मुशावरत। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी थी। पहले कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, फिर इजलास बुलाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मुख्तलिफ महकमों के बारे में ब्रीफिंग। मरीम नवाज अफसरान के इजलास से खिताब करेंगी। मरीम नवाज का ट्रैफिक जाम होने पर बरहमी का इजहार। ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करें, मरीम नवाज की हिदायत। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरीम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। मरीम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ऐवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरीम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें
डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है। और आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालिफिन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालिफिन ने मुझे ऐसे ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वालों और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। असेंबली में अपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहिल से गुजरकर यहाँ पहुंची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। मरीम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज़ बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तकीम में हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियात देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादम हैं, कुर्सी और मराहत लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तलबा और नौजवानों को फराहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज का असम्बली में खिताब। सरकारी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के आज़म का भी इजहार। नई हुकूमत का कयाम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। दांदी के इल्ज़ामात जितनी जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी तक रिपोर्ट्स नहीं देखी। रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तबसरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बादल बरसने और बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में भी बाराने रहमत की पेशगोई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी को बनीगाला रेस्ट हाउस से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है कि हम उन्होंने जो बताया है विजन अपना उन 10 नुकात में हम अपने सूबे की हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। अरे इधर सवालात होते हैं ना, ये फॉर्म 45 मैं एक इधर इस तरफ जो भी बैठे हैं एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, एक की।
अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वजीर आजम बनेंगे। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मुस्तकबिल की क़यादत बिलावल भुट्टो हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्क की क़यादत करेंगे तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। इलेक्शन में जनरल सीटों पर सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। दीगर 3 सूबों के लोगों को भी कायल करेंगे वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पूरे सिंध में पीने का साफ पानी फराहम करना है बिलावल भुट्टो का मिशन है। अगर सिंध में काम ना करते तो हमें 2/3 अक्सरियत ना मिलती। न मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब। जंगी तारीख का शानदार बाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 5 बरस मुकम्मल। रात की तारीकी में हमला करने वाले दुश्मन को पाक फौज के शाहीनों ने दिन के उजाले में दंदाने शिकन जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। पाक फसाइयों ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। जेरे हिरासत अभिनंदन पाकिस्तान मिलिट्री के ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी और पाक फौज के जवानों की मेज़बानी का मुअत्तरफ हुआ। भारतीय पायलट ने वीडियो में पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। सोशल मीडिया पर TS फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे ज़ेरे गर्दिश रहा। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को पाकिस्तानी इलाके की जासूसी करने पर निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर को गिराने के बाद पाक फौज ने उसकी बाक़ियात की तलाश का काम शुरू किया। 26 फरवरी को LOC पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात मिल गईं। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज के यूनिट का निशान इस बात की तस्दीक है कि ये भारतीय फौज का है। गजा में इसराइल की बारूद की बरसात, इमारतें मलबे का ढेर, अस्पताल गैर फाल होने से मरीजों की अमवात की शरह में इजाफा। गजा में शहदा की तादाद 30,000 से जायद हो गई। जख्मियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत इसराइल आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद में भी नाकाम। फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम नहीं कर रहा। गजा में मुनासिब इमदाद भी नहीं जाने दी जा रही। एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स वॉच। रफा पर हमला तबाहकुन होगा। गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के हवाले से कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम गजा में फौरी जंग बंदी चाहते हैं, जबरी नकल मकानी में फरीक नहीं बनेंगे। जंग मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद पहुँचाना ज़रूरी है। गजा में आज़ादाना नकलो हरकत चाहते हैं। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल। और सुरीली आवाज, हर गीत शानदार। मारूफ गजल गो और लेजेंडरी गुलकार पंकज उदास चल बसे। चिट्ठी आई है, गजल गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनकी गायकी फहरिस्त में कई सदाबहार गीत शामिल। पंकज उदास को मौसीकी के लिए खिदमात पर कई अवार्ड्स भी मिले।